स्वागतम्। संस्कृत संभाषणस्य सद्यस्क कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज आप लोग द्वितीय पाठ बिंदु को पढ़ेंगे। उससे पूर्व ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज आप लोग बहुवचन को समझेंगे। यदि बहुत सारे हों, एक वचन के लिए एक देव है तो आप लोग देवः शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? देवः। और बहुत सारे हैं देवः 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 देवः, बहुत सारे हैं तो देवाः। बहुवचन के लिए क्या कहेंगे? ठीक है। इसी प्रकार से एक शेर है तो व्याघ्र, एक है तो व्याघ्र, सीधे ऐसे। और यदि व्याघ्र 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 व्याघ्राः व्याघ्र, द्विवचन की चर्चा आपको बाद में करेंगे। अभी एक वचन और बहुवचन। व्याघ्रः व्याघ्राः। कुक्कुरः हम एक वचन वदामि, आप लोग भवन्तः सर्वे बहुवचन वदन्तु। कुक्कुरः कुक्कुराः। घटः सम्यक्। वृक्षः उत्तमम्। स्यूतः बहुवचन बोलना है, हम एक वचन बोलेंगे। चटकः, ये पुल्लिंग में एक वचन और बहुवचन की चर्चा की। अब स्त्रीलिंग में विसर्ग हम एक वचन बोलेंगे, आप लोग बहुवचन। माला एक वचन शब्द है। माला क्या है? एक वचन। इसके लिए आप लोगों को रूप याद करने पड़ेंगे। हमने कहा था रमा के रूप याद करना, अब याद करके आए, अच्छी बात है। और जो नहीं आए तो याद कर लेना। माला मालाः बहुवचन, ठीक है। आधानिका आधानिकाः। साटिका साटिकाः। द्विचक्रिका उत्तमम्। कुंचिका बहुत सम्यक। सांद्रमुद्रिका अब आप लोग देखेंगे स्त्रीलिंग में एक वचन और बहुवचन। तो ये स्त्रीलिंग आकारांत था और ये ईकारांत है। ये कैसा है? ठीक है। देवी जैसा नदी होता है वैसे एक वचन में देवी। देवी देव्यौ देव्यः देव्यः। ऐसे एक देवी है तो देवी और बहुत सारी देव्यः। तो हम एक वचन वदामि, भवन्तः सर्वे बहुवचन वदन्तु। देवी उत्तमम्। लेखनी हाँ उत्तमम्। योजनी ताडनी वेलनी वेलन्यः। बेटा अशुद्ध नहीं, देखो अगर तुम यह कह दोगे तो षष्ठी हो जाएगा। नहीं, हाँ बोलना है। वेलन्यः देव्यः लेखन्यः योजन्यः। तो यह जो रहेगा वो आपको छोटा बोलना है। अगर आप कह दोगे वेलन्याः तो आ बड़ा हो जाएगा, तो विभक्ति भेद हो जाएगा, तो आ नहीं कहना। तो आपको वेलन्यः, यह आ दीर्घ नहीं करना, ध्यान रखना। आ छोटा है ना, वेलन्यः। द्रोणी द्रोण्यः। ओदनदर्वी ओदनदर्व्यः। नखकृन्तनी हाँ। बाष्पस्थाली हाँ। चालनी शोधनी। अब देखिए नपुंसकलिंग में
तो फलम शब्द के रूप को जिसको याद है वो जो बहुवचन ही बोल देगा। फलम फले फलानी, संगणकम संगणके संगणकानी। इसलिए आप लोगों को फल शब्द के रूप याद करने को हमने कहा था। फल शब्द के रूप याद हो, जितने भी नपुंसकलिंग शब्द आएंगे आप बना सकेंगे सामान्य तरीके से। तो संगणकम संगणकानी बहुवचन, द्वारम द्वाराणि, वातायनम मानचित्रम व्यजनम अंगुलीयकम युतकम दूरदर्शनम उपनेत्रम संगणकम गृहम कदलीफलम पर्णम, हाँ, कंकतम कंकतानी। हम एक वचन बोल रहे हैं, ध्यान रखना, आप लोग को बहुवचन ही बोलना है। कंदुकम कंदुकानी। अब थोड़ा अभ्यास करेंगे पुल्लिंग शब्दों का। एक वचन और बहुवचन में क्या रूप होते हैं वो अभ्यास करेंगे आप लोग। देखिए, तो ये है एक वचन, ये क्या है? ठीक है। और इस तरफ के रूप क्या है? बहुवचन। एक वचन बहुवचन, हम एक वचन कहेंगे, अब आप लोग बहुवचन। अब तो समझ गए ना। पुल्लिंग, जो शब्द ध्यान रखना, जिस शब्द कौन से है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है ये, इनको याद रखना। ठीक है। युवकः युवकाः, सैनिकः और चालकः, पर्वतः, मृगः, सर्पः, सिंहः, नरः। समझ रहे हैं ना आप लोग? क्या चला अभी? एक वचन और बहुवचन। किस लिंग में चला? पुल्लिंग में। हाँ, जो ऑनलाइन देख रहे हैं और फिर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो लिख सकते हैं, और या स्क्रीनशॉट ले ले आप ऑनलाइन वाले। ठीक है। तो महिला महिला, अब किसकी चर्चा चल रही? ध्यान रखना, पुल्लिंग हो गया ना, स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में चलेगा एक वचन, और ये है बहुवचन। ध्यान रखना, किसकी चर्चा चल रही है? स्त्रीलिंग की चर्चा चल रही है। महिला महिला, कथा, सेविका, भाषा, वैद्या, वाटिका, पाकशाला, शाखा, शाखा यानी शाखा वृक्ष की शाखा, पाकशाला यानी भोजन, भोजनालय होता है, वाटिका यानी बगीचा। आप लोगों को जो समझ में ना आए उसकी हिंदी भी हम बता देंगे। वैद्य यानी जो डॉक्टर होता है, चिकित्सा करती है वो। ठीक है। सभा सभाः, अम्बा अम्बाः। सभा जानती हो, सामान्य जो सभाएं लगती हो उन्हें सभा कहते हैं, और अम्बा का अम्बाः। तो एक वचन बहुवचन। अब आगे देखिए, ईकारांत स्त्रीलिंग, जब भी स्त्रीलिंग है, जो एक वचन है और जो बहुवचन है, लेकिन दोनों में अंतर है। जे आकारांत स्त्रीलिंग था, ये ईकारांत स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग ही। जे शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, लेकिन अंतर समझ गए ना आप लोग? ठीक है ना। सहोदरी सहोदर्यः, भगिनी भगिन्यः, लेखनी लेखन्यः, द्रोणी द्रोण्यः। ठीक है। तो अब इन सब जो अर्थ समझ रहे हैं ना, सहोदरी बहन, सगी बहन, सहोदर जो एक ही उदर से हुए हो, भगिनी
बहन। लेखनी जानती हो, द्रोणी यानी होता है बाल्टी, ऊपर चित्रों में हमने दिखा दिया है आप लोगों को। कूपी यानी बोतल, घटी, दूरवाणी जानते हो मोबाइल, नदी नदी भगवती। तो इनके बहुवचन आप लोगों को लिखना है। कूप्या घटिका, घट्या दूरवाणी, दूरवाण्य नदी, नद्य। कर्तरी कर्तर्या, सूची सूच्या। कर्तरी जानते हो क्या चीज, सूची। अब आप लोग देखेंगे एक वचन और बहुवचन के प्रसंग में, अब आप लोग देखेंगे नपुंसकलिंग, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, बहुवचन, लिंग कौन सा चल रहा है, नपुंसकलिंग। फलम, पत्रम, पात्रम, नगरम, वनम, वाहनम, विमानम, कार्यम, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अर्थ सब जान गए ना। राधा। वस्त्रम, वस्त्राणि, शिविरम, शिविराणि, एक वचन और बहुवचन। अब देखिए एक वचन बहुवचन का आप लोगों का कार्य है जी। अब आप लोगों को देखना है किसमें क्या आएगा। मेघा, इन तीनों में से क्या आएगा, मेघा क्या कहोगे, इन तीनों में से क्या कहोगे, सहा मेघा। महिला, सा महिला। नौका, सा नौका। गौरी, सा गौरी। किसमें सहा आएगा, किसमें सा बताना है। ठीक है, और प्रदर्शनी, सा प्रदर्शनी। पत्रम, तत्पत्रम। वनम, तत्वनम। बालका, सह बालका। ठीक है, तो जो पुल्लिंग शब्द है उनमें तो सहा लगेगा, जो स्त्रीलिंग शब्द है उनमें सा, और जो नपुंसकलिंग शब्द है उनमें तत् लगेगा। पुल्लिंग शब्द कौन कौन है, मेघा और बालका। स्त्रीलिंग सा के शब्द के संति, स्त्रीलिंग में सा के शब्द कहाँ कहाँ संधि, महिला, नौका, गौरी, प्रदर्शनी। नपुंसकलिंग शब्दानी पत्रम और वनम, पत्रम वनंच। अग्र करोमि, आगे देखिए। इसी प्रकार से आप लोगों को एक वचन और बहुवचन का प्रयोग करना है। चषकः चषकाः, दंडः दंडाः, दीपः दीपः, स्यूतः स्यूताः, करदीपः करदीपः, दंडः दंडदीपः, दंतकूर्चः, सुधाखंड। ये शब्द है ना जो आप लोगों को प्रयोग करना है। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। इनके अर्थ जानते हो ना। करदीपा यानी हाथ में लेने वाली टॉर्च को करदीप कहते हैं। दंड दीपा जो लगी रहती है ना, वो बड़ा सा डंडा सा ऊपर लाइट, टू लाइट लंबी वाली, उसे दंड दीपा कहते हैं। दंत कूर्चा यानी ब्रश होता है। सुधाखंडा यानी चौक होती है। ठीक है, विद्युत कोशा बैटरी, चाहे मोबाइल की बैटरी हो, चाहे वो चार्जर की बैटरी हो, चाहे वो लैपटॉप की बैटरी हो। विद्युत कोशा यानी बैटरी। वृक्षा यानी वृक्ष। अर्थ भी आपको जानना है। ठीक है ना, एक वचन क्या सामान्य तरीके से आप इन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है व्यक्ति। दंडाह आनेतु, दंडाह आनयन्तु, एक वचन दंडा, बहुवचन दंडाह। इन्हीं का सामान्य तौर पे इन्हीं का प्रयोग होता है। तो आप इन शब्दों को बिल्कुल अपने दिमाग में, मस्तिष्क में बिल्कुल बिठा लें और अपनी दिनचर्या में इनका प्रयोग करें, जब ये भाषा में प्रवीण हो पाएंगे। इन सब का अर्थ सामान्य है, इसमें से कुछ कठिन जो हम बता दे रहे हैं। आपड़ा यानी होता है बाजार, वित्त कोषा यानी बैंक, बाकी सब सरल है, आप जानते हो। देशः देशाः, विद्यालयः मार्गः मार्गाः, देवालयः आपणः, कार्यालयः मंडपः, वित्तकोशा वित्तकोशाः। बोला करो आप लोग, बोलने से ही अभ्यास होगा। आकाशः आकाश, कार्यक्रमः कार्यक्रमाः। अब पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अब केवल आप लोगों को शब्द बोलेंगे। बालकः, पुरुषः, भक्तः, देशभक्तः, बालिका, महिला, भक्ता, देशभक्ता और गायिका। अर्थ सबके जानते हो ना। एक वचन बहुवचन समझ गए। अब हम पूछेंगे, आप लोगों को बताना है। देशभक्ता बहुवचन क्या बनेगा, हाँ ऐसे ही।
और पुल्लिंग में पुरुषः बहुवचन, ठीक है। इन शब्दों को देखिए एक बार, छात्राध्यापकः पंडितः नायकः, छात्राध्यापिका पंडिता नायिका, स्त्रीलिंग में। ये पुल्लिंग के शब्द है, जो पुल्लिंग में बोले जाने वाले शब्द रहेंगे एक वचन बहुवचन, और जो किसके हैं स्त्रीलिंग के रहेंगे, ठीक है। तो पंडिता यानी जानते हो, पंडितायन, पंडिता बहुवचन क्या बनेगा पंडिता। और अध्यापकः का अध्यापक, समझ गए आप लोग। सेवक जानते हो, सेवक, सेविका यानी सेवक। तो ये इस तरह पुल्लिंग के वाक्य थे और ये स्त्रीलिंग के वाक्य, ठीक है। सरल, इसमें देखो कठिन नहीं, इसलिए हम आप लोगों को थोड़ा शीघ्र शीघ्र कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, कठिन नहीं है ना। पुत्रः पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुत्री, देवा पुल्लिंग, देवी पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ये सामान्य वाक्य है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। पुल्लिंग यदि पुत्र, पुत्रः, स्त्री है तो पुत्री, बहुवचन पुत्राः पुत्र्याः, देवाः देव्याः, नर्तकः नर्तकाः और नर्तकी नर्तक्याः, सहोदराः सहोदराः, सहोदरी सहोदर्यः, एक वचन बहुवचन बोल रहा है, जैसे युवकाः और युवत्याः। समझ रहे आप लोग। अब आप लोग उससे पूछ रहे हैं, आप कहेंगे गुरुजी आप ही तो बोलते जा रहे हो। अच्छा, देवी का बहुवचन, हाँ देखो आप लोग भी बोल रहे हो कि नहीं। नर्तकः नर्तकाः, क्या बनेगा, ठीक है। वाहनम नपुंसकलिंग, वाहनानि, फेनकम फेनकानि, पुस्तकम, विमानम, पत्रम, वस्त्रम, चित्रम, कंदुकम, कंदुक यानी बॉल, व्यजनम, उपनेत्रम, जानते हो आप लोग, उपनेत्रम यानी चश्मा, और व्यजनम यानी पंखा। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब इकारांत स्त्रीलिंग देखिए, लेखनी लेखन्यः, जननी जनन्यः, घटी दासी, कूपी राज्ञी, अंकिनी भगिनी, अर्थ सबका जानते हो ना। राज्ञी यानी रानी, दासी भगिनी बहन, ठीक है। और कुछ पूछना है आपको, इसको जो उन्होंने पूछ लिया, देखो संकोच नहीं करना है, पढ़ते समय बिल्कुल संकोच नहीं करना है, लड़ते समय संकोच करो। अब बताओ, सामने वाले से हम लड़ रहे हैं, वैसे लड़ते समय नहीं, मतलब फालतू बातें करते समय संकोच करो। अब वैसे युद्ध हो रहा है, कहीं मैदान में खड़े हो, गुरुजी ने कहा था लड़ते समय संकोच करो, मैं नहीं लड़ूंगा, ऐसे मैदान में तो बढ़िया से लड़ो। जब पढ़ाई के समय है और तुम कोई लड़ रहा है, उस समय संकोच करो, समझ रहे हैं ना। दूरवाणी दूरवाण्यः, सहोदरी, ठीक है। तो एक वचन और बहुवचन के ये सब प्रयोग है, तो थोड़ा और हम इनको बता दें। आकाशः आकाशाः, सूचना सूचनाः, ठीक है। जो पुल्लिंग एक वचन है, तो इनके आपको बहुवचन बनाना है। आकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग दोनों है, और यहाँ नपुंसकलिंग, ये यहाँ चार नीचे ये स्त्रीलिंग हो गया। जो ऊपर एक वाक्य जो दिया है जो स्त्रीलिंग का वाक्य है, ठीक है। आकाश, हम पूछेंगे आप लोग बताना, ठीक है। यंत्रम क्या बनेगा, यंत्राणी, क्या बनेगा, हाँ। और शाटिका, शाटिका, हाँ स्त्रीलिंग में, समझ रहे ना, हाँ। अच्छा, मंडपः, हाँ। गीतम गीतानी, बहुत समय ऐसे ही बोलना है, ठीक है। नाटकम नाटकानी, बहुत बढ़िया, ऐसे आप लोगों को बोलना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आगे जो कुछ सर्वनाम शब्द है, क्या है आगे, सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द की भी चर्चा आप लोगों को कर ही देते हैं। यही सब सर्वनाम, देखिए दूर के लिए पास के लिए, सब इन शब्दों का प्रयोग कैसा होगा, इनको देखिए। देवा, कहा देवा,
शाहदेवा। एक दूर के लिए एक वचन शाह और दूर के लिए बहुवचन ते। आगे प्रश्न पूछेंगे हम। समीप के लिए एषा पुल्लिंग में। कहा व्याग्रह एषा व्याग्रह, के व्याग्रह एते, समझ गए ना। स्त्रीलिंग में दूर के लिए एक वचन का माला सा माला और का हमाला ता। समझ रहे हैं ना आप लोग। द्विचक्रिका का द्विचक्रिका एषा, काह द्विचक्रिकाः एताः द्विचक्रिकाः। तो जो स्त्रीलिंग के लिए समीप के लिए एक वचन और समीप के लिए बहुवचन। हाँ, स्त्रीलिंग दूर के लिए एक वचन क्या होगा सा। का लेखनी सा लेखनी, काह लेखन्यः ताह लेखन्यः। एक वचन में सा का प्रयोग करेंगे और बहुवचन में ताहा। ठीक है। पास के लिए ए लगा देना है, का द्रोणी एषा द्रोणी, काह द्रोण्यः एताः। सरल है ना। दूर के लिए एक वचन किम व्यजनम तत् व्यजनम, दूर के लिए बहुवचन कानि व्यजनानि तानि व्यजनानि। हम प्रश्न पूछ रहे हैं, कानि जो है प्रश्नवाचक शब्द है। किम कंदुकम तत् कंदुकम, कानि कंदुकानि तानि कंदुकानि। दूर है ना, दूर के लिए तानि, तत् और तानि, तत् तानि दूर के लिए। पास होता तो एतत् और एतानि, जैसे एतत् नेत्रम। ठीक है, पास है कि नहीं। एतत् वस्त्राणि, एक वस्त्र तो है नहीं, वस्त्र वस्त्र बहुत, एतत् वस्त्राणि, नेत्रम वस्त्र नेत्राणि, और बहुत सारे नेत्र है तो नेत्राणि, नेत्रम देखो नेत्राणि, वस्त्रम वस्त्राणि, यंत्रम यंत्राणि, व्यजनम व्यजनानि। समझिए आप लोग। तो एक वचन और बहुवचन का प्रयोग है सब। ठीक है, आप लोगों ने आज सामान्यतः एक वचन और बहुवचन को देखा। ठीक है, एक वचन में पुल्लिंग में आएगा सा और बहुवचन में ते। स्त्रीलिंग में क्या आएगा सा और बहुवचन में ता। जी ध्यान रखना दूर के लिए, और यदि पास हो ना तो आपको ए लगा देना है, ए शाह, ए शाह मूर्धन्य हो जाएगा ऐसा, ए शाह, और जे भी क्या बन जाएगा ए शाह। पास के लिए एक वचन, दूर के लिए बहुवचन ते, पास के लिए एते, और पास के लिए बहुवचन एता। सरल है कि नहीं, इसको समझना है, इस विधि को समझिए आप। शाह दूर के लिए तो ए शाह समीप के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पाठ रखेंगे और आप लोगों का एक वचन बहुवचन हो गया है। आप इसका बहुत अच्छे से अभ्यास करें जिससे आगे कक्षाओं में आप प्रवीण हो सके और अच्छे से पढ़ सके। आप सभी के लिए राधे राधे।